नमस्कार, मैं रविंद्र डवास। योगी कैलाशनाथ बैठे हैं हमारे साथ। मुंडगा में इनका आश्रम है, उसके लिए भी लड़ाई जारी है इनकी। लेकिन योगी कैलाशनाथ हैं कौन, इनकी जीवनी क्या है, यहाँ तक पहुँचने का इनका पूरा का पूरा जो भी सिस्टम है इनके साथ कुदरत ने किया, दुनिया ने किया या इन्होंने खुद किया, उसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर जो भी योगी जी की लड़ाई होगी उसके बारे में जानने में आपको आसानी रहेगी। नमस्कार योगी जी। योगी जी, भगवा धारा धारण कर लिया आपने जी। दुनियादारी छोड़ दी, पकड़ रहे हो? दुनियादारी के साथ हैं। अच्छा। वो दुनियादारी छोड़ने का मतलब तो ये होगा ना कि यहाँ से पृथ्वी से चले गए। अच्छा, कै साल के थे आप? पहला दिन बताओ, आप हो कितने? मेरा गांव दिल्ली में मुंडका है। मुंडका गांव से हूँ। कास्ट कौन सी आपकी? भगवा पहनने के बाद तो कोई कास्ट ही नहीं बसती, नाथ लिख दिया तो फिर कौन सी कास्ट में पैदा हुई? जाट समाज में मैं पैदा है। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? जो माँ बाप ने मेरा नाम रखा है वो मेरा नाम राजीव कुमार है, लाकड़ा गोत्र से संबंध है। अच्छा। और जब संत समाज में आए, गुरु के माध्यम से आध्यात्मिक नाम मिला तो मेरे को योगी कैलाशनाथ मिला। अच्छा सर, यो जो धारण कर लिया आपने जी, यो कै साल के थे जब धारण करें? ये अगर हम बात करें अध्यात्म की तो बचपन से मेरे इसमें लगा रहा है मन। और 2020 में जब कोरोना काल बीता उसके बाद मैंने भगवा चोला पहनना शुरू कर दिया। अच्छा। एक बच्चे का बाप बनने के बाद। कै साल के हो लिए? मैं 45वें साल में चल रहा हूँ। अच्छा, गृहस्थ जीवन भी बसा लिया आपने? गृहस्थ बसा लिया बिल्कुल। तो देखो, समाज में आए हैं माँ बाप, अगर पृथ्वी पे लाए हैं और उनकी इच्छा अधूरी रख दी। हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा वंश आगे बढ़े। अगर उनको अधूरा छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा कचोटती रहती। तो उनकी इच्छा पूरी करके समाज में भी अपनी भागीदारी निभाई। यहाँ पे योगी जी को थोड़ी देर रोक के और मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो देखेगा वो सोचेगा भाई ये कैसे साधु हैं, ये तो गृहस्थ जीवन भी बसा रहे हैं। देखो, गृहस्थ जीवन सबसे बड़ी साधना होती है। जो घर चलाते हैं, बच्चों को पालते हैं, सारी जिम्मेवारियाँ उठाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और ये तो दो जिम्मेवारी साथ में उठाते हैं। तो इस चीज़ में आप ये बताइए कि एक मिथ है, गलतफहमी, कि भाई जो साधु संत होते हैं वो घर ना बसाएं, भोग लालसा, कुछ ऐसी बात आ जाती है। इसके बारे में बताओगे मेरे को? देखो, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है, शिक्षा प्रणाली है, उसका दोष रहा। शिक्षा पहले ऋषिकुल शिक्षा आती, गुरुकुल व्यवस्था आती, तो उसमें सब कुछ समझाया जाता था। पूरे समाज को पता होता था कि साधु संत समाज में साधु संत की क्या ड्यूटियाँ हैं। साधु समाज को भगवा बाणा देखने के बाद सबको एक जैसा समझना भी ठीक नहीं है। इसमें भी सबकी अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेवारियाँ बटी हुई हैं। अब की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कहाँ गलती बता रहे हो? उसमें गलती ये बता रहे हैं कि जो हमारा हिंदू सनातन की जो परंपरा थी, उन परंपराओं के बारे में तो बिल्कुल ब्रेक कर दिया गया है। परंपराओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही। तो अगर स्कूल सिस्टम पे बात करें तो मेरे ख्याल से 90% स्कूल तो ईसाई सिस्टम के हो चुके हैं। तो उसी का फिर दोष कहाँ आएगा? जब वो ईसाई एजुकेशन सिस्टम को लेंगे तो सनातन से तो अपने आप दूर होते चले गए। सनातन के बारे में तो भ्रांतियाँ दी जा रही हैं। पीछे एक बार कई साल पहले मैंने वो कुंभ के बारे में पढ़ा थे, 5वीं क्लास की शायद बुक थी, कि भाई कुंभ का मेला बड़ा ख़राब होता है, वहाँ पे साधु संत नागा साधु आते हैं और उनसे पहले कोई स्नान कर ले तो खून खराबा कर देते, इसलिए कुंभ के मेले में नहीं जाना चाहिए। तो जहाँ हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा, आज से मैं लगभग 13-14 साल पहले ये पढ़ा। 14 साल पहले जिस बच्चे ने पढ़ा है 5वीं क्लास में, आज वो कितने साल का हुआ? 14-15 साल पहले। हाँ, 5वीं क्लास में। हाँ, तो 20 साल के आसपास का होगा। एक 20 साल के बच्चे के मन में कुंभ के प्रति, संतों के प्रति नफरत बोई गई। आज वो नफरत का पौधा कितना बड़ा होगा, पूरा वृक्ष बन गया। तो वो साधु संत को अच्छी नज़र से देख ही नहीं सकता। जब संत को अच्छी नज़र से नहीं देखेगा तो वो सनातन से कैसे जुड़ के चलेगा? योगी जी, 1 मिनट रोकूंगा मैं आपको। अगर ये समस्या इतनी बड़ी विकराल रूप ले रही है तो आप इसको रोकते क्यों नहीं? क्योंकि देखो, साधु संत है, मेरे ख्याल से उनकी ये जिम्मेवारी तो बनती होगी। बिल्कुल बनती है। साधु संतों की ये हमारा सिस्टम है। साधु संत और गृहस्थ समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गृहस्थों ने संतों के जिम्मे डाली, कंधों पे जिम्मेदारी डाली कि भाई ये हमारे धर्म को देखेंगे। तो साधु संतों
ने भी एक जिम्मेवारी गलत समाज पे डाली हुई है कि वे संत अगर आपके धर्म को देखेगा तो कम से कम आप संतों को थोड़ा देखें, संतों की व्यवस्था करें। पहले ज़माने में क्या होता था, राजा स्वयं चल के साधु संत की कुटिया पर जाता था कि भाई महाराज आपको किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, और उनकी पूर्ति वो करके आता था। संत समाज के भी अपने अलग खर्चे हैं। साधु संत के पास एक संत दूसरा चल के आता है तो उसको बाद में उनको विदाई देनी पड़ती है। आधुनिकता के परिवेश में क्या होगा, पहले सब कुछ खर्चे बहुत कम थे, आज आधुनिकता में खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, या आप कुछ भी कह सकते हो। आश्रम व्यवस्था थी, आश्रमों पे आवागमन कम होगा। अब बिल्कुल सेम टू सेम समाज की व्यवस्था के अनुसार ही आश्रम में भी हो रहा है। पैसे वाला और ज़्यादा पैसे वाला हो रहा है और गरीब बहुत गरीब हो रहा है। अगर किसी के पास कोई मंदिर में बैठा, कोरोना काल की बात करते हैं, अभी हमने 2 साल लगातार बीत गए और अब ये तीसरा साल चल रहा है, तीसरे साल में चौथी लहर की तैयारियां बता रहे हैं। ऐसे उसमें जिस संत के पास लोगों का आवागमन कम था या मंदिर बंद हो गए, जिसके पास जमा पूंजी नहीं है, उसका क्या हाल हुआ। एक संत अपना बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि लॉकडाउन लग गए थे, मांगने की व्यवस्था खत्म होगी, लोग उसके पास पहुंचा नहीं रहे, तो भूखे मरने की नौबत आ गई। जनता की एक गलतफहमी है और कुछ क्या करते हैं, इस गलतफहमी को गलत तरीके से बताते हैं, फैलाते हैं कि साधु संत भिक्षा क्यों मांगते हैं। आप इस बारे में मेरे को विस्तारपूर्वक बता सकते हैं? साधु संत का जो भिक्षा का सिस्टम होता था, जब पुराने ज़माने में उनको भिक्षाटन के लिए भेजा था तो 5 घर मांगने बताए जाते, वहाँ से कुछ मिलता था ठीक है, नहीं तो उस दिन फिर प्रभु की इच्छा मान के भूखे पेट भजन करो। दूसरी बात पूछूंगा आपसे कि साधु संतों की जो इज्जत होती है या जो रेपुटेशन होती है, या घर घर जाते हैं भाई या पब्लिक से मिलते हैं, तो पब्लिक में अभी उनके प्रति इतनी इज्जत है या सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है? जहाँ पे संत समाज से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि गांव के दूर दराज के क्षेत्र देखें, वहाँ पे संत आज भी अलग नगरी में अलग जगाते हैं, लाते हैं। कुछ जगह ऐसा भी है कि लोग इतने धर्म को लेकर जागरूक हैं कि वे स्वयं आश्रम तक लेके पहुँचते पुराने ज़माने की तरह। संत की जो आप मान सम्मान की इज्जत की बात कर रहे हो, कुछ जगह पे भगवा चोला पहन के जो पेट भरने वाले हैं, जो भगवा चोले के आड़ में अपना शौक पूरा करने वाले लोग, उन्होंने इनकी इज्जत को खराब करा है। अच्छा महाराज, मेरे पास सबूत नहीं, सबूतों का पूरा पोथा है और इसमें से हम सिर्फ एक बात पकड़ेंगे, क्योंकि सारी पकड़ेंगे तो शाम हो जाएगी। आपने पीरागड्डी रोड जाम कर दिया था, वहाँ पे आतंकवादी था। देखो मैंने सरकार को लिखित नोटिस दिया था कि अगर भारत सरकार हमारी मांगों के पे ध्यान नहीं देती, हमारी बात नहीं सुनती, तो हम जन्माष्टमी के दिन 30 अगस्त 2021 को शाम 11:30 संतों के साथ आत्मदाह करेंगे। योगी जी, पहले बात करूँगा मैं पूरी अपनी। ये एक आरोप लगा है, ठीक है? देखिए, मेरे को ये मत समझिए आप, मैं कोई रिपोर्टर बैठा हूँ, ये समझिए कि मैं पब्लिक बैठी हूँ, पब्लिक उल्टी सीधी बात करती रहती है, ठीक है? तो आप पे एक आरोप लगा है कि पीरागड्डी रोड आपने जाम करने की कोशिश की, दंगे फैलाने की कोशिश करी और वहाँ पे आतंकवाद की कोशिश करी। इस चक्कर में जो आपके मुंडका के आसपास जो आश्रम है और इस एरिया की जितनी भी पुलिस प्रशासन है, उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो वो जो पूरा आरोप है, इसके बारे में क्या कहोगे? आपको ऐसा करने की कोशिश कारण पड़ेगा, क्यों किया ऐसा काम? देखो, समाज का अभी स्वयं बात कर रहे थे हम, एजुकेशन सिस्टम वगैरह और बहुत सारी बातें हमने करी। समाज का जो तनाव होना है वो बिगड़ा हुआ है। जो संविधान है, संविधान जैसे कि पीछे हमने सोनी उपाध्याय को भी बार बार सुना कि संविधान सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, लेकिन भारत का संविधान सबके लिए एक जैसा नहीं है। वो कैसे? हमने एक कार्यक्रम शुरू किया, एक क्रांति उठाने की कोशिश की। अगस्त क्रांति 2021 हिंदू महापंचायत। ये बहुत थोड़ी तेज होता है। अगस्त क्रांति 2021 हिंदू महापंचायत, ये पिछले साल 9 अगस्त से लगातार चल रही है, निरंतर जारी है। हमने भारत सरकार के समक्ष 3 मांगे रखी कि भारत को एक राष्ट्र एक संविधान घोषित किया जाए। और इस सारे पूरे भारत में एक संविधान होना चाहिए। एक संविधान होना चाहिए, एक जैसा सबके लिए, जो कि आज नहीं है।
आप इसी बात को एक बार डिटेल से समझाओ कि संविधान सबके लिए एक क्यों नहीं है, कैसे है? संविधान सबके लिए एक जैसा उदाहरण दीजिए। बिल्कुल नहीं है। आप अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करो, एक स्कूल में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है अच्छा वो आपको दूसरे में सेम टू सेम नहीं मिला। किताबें सबकी अलग अलग हैं। अच्छा सरकारी स्कूल में कुछ और पढ़ाया जाएगा, कुछ संस्थाओं के स्कूल हैं उनमें कुछ और पढ़ाया जाएगा, वो कुछ अलग पट्टी पर पढ़ा रहे हैं। सब अलग अलग अपना अच्छा बिजनेस होगा। अपने मन मर्जी की किताबें छपती हैं, एक जैसा सिलेबस कहीं पे भी नहीं है। सर इसमें तो एक बात और आ गई, जैसे कि SC/ST हैं और जो जाट समुदाय है, स्वर्ण समुदाय है। नहीं मैं जाति पे नहीं जा रहा, मैं संविधान पे जा रहा हूँ, जाति पे नहीं जा रहा। ठीक है, तो इन जातियों को बांटने के चक्कर में ये आरक्षण का सिस्टम चला रखा है। तो ये सिस्टम पे भी बात करते तो ये भी कल अम्बेडकर जी की जयंती थी, ठीक है। ये भी तो आना चाहिए आपकी इसमें। आरक्षण उन्होंने बाबा साहब ने जब आरक्षण के लिए लिखा था तो कुछ समय विशेष के लिए रखा था कि भाई अगले आने वाले 10 या 15 साल तक के लिए कुछ रखा था। आप पत्रकार हो, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि कितने वर्ष के लिए रखा था। उस आरक्षण को निजी स्वार्थों की संपूर्ति के लिए राजनीतिक दलों ने लगातार बढ़ाया है, संविधान के निर्माता की बात को काट के। अगर आपका एक राष्ट्र और एक संविधान का पहले जो शर्तों पूरी हो जाती है तो उसमें आरक्षण सबको बराबर होगा या नहीं होगा? आरक्षण की जरूरत ही नहीं है ना, संरक्षण चाहिए। आरक्षण नहीं, संरक्षण चाहिए। संरक्षण कैसे चाहिए? जैसे आदिवासी क्षेत्र हैं, जिन लोगों को आप आरक्षण दे रहे हो, आरक्षण पंगु बना रहा है। अभी तक लड़ाई लड़ी गई है क्या हमें आरक्षण चाहिए? कभी यादव समाज उठ के खड़ा हो जाता है मेरे को आरक्षण चाहिए, कभी गुर्जर को चाहिए, कभी जाट को चाहिए, कभी SC को चाहिए, कभी ST को चाहिए। तो एक को मिलता तो दूसरा भड़क जाता, दूसरा को मिलता तीसरा भड़क। वो कहीं ना कहीं एक लिमिट में तो होगा ना, उसके बाद तो व्यवस्था बिगड़ेगी। लेकिन अगर वो आरक्षण का सिस्टम ही नहीं होगा, अगर योग्यता के बल पे काम करा जाएगा, अगर जो व्यक्ति जिस योग्य है उसको वैसा काम मिलेगा तो व्यवस्था अच्छी होगी, खराब। दूसरी शर्त क्या है? दूसरा हमने मांग की भारत को धर्म सापेक्ष राष्ट्र घोषित किया जाए। ये जो आप मोटे मोटे वर्ड कहते हैं ना, ये शायद हमारी समझ में, पब्लिक की समझ में ना आए। अगर तो इसको हिंदी अच्छे से पढ़ाई गई होती, नॉर्मल हिंदी की शिक्षा अच्छे से ली होती तो शायद समझ में आ जाता, लेकिन फिर भी समझाने का प्रयास करते हैं। आप दोबारा बताइए क्या कह रहे हो? भारत को धर्म सापेक्ष राष्ट्र घोषित ये किया सापेक्ष क्या चीज़ होती है? जाए, जो धर्म के नाम से जाना जाए। अच्छा भारत अखंड भारत था, धीरे धीरे टुकड़े हुए, भारत के जितने भी टुकड़े हुए सभी को इस्लामिक राष्ट्र बनाया गया। क्या एक विदेश हिंदू राष्ट्र बना? जबकि पूरा अखंड हिंदू भारत था, अखंड भारत हिंदू सनातन परंपरा का पालन करने वाला देश था। उसके टुकड़े होते चले गए और सभी इस्लामिक राष्ट्र बने। और आज धीरे धीरे हालात ये है कि भारत में हिंदू 9 राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा पाने जा रहा है। जो इस्लामिक राष्ट्र है वहाँ पे हिंदू लड़ाई लड़ रहा है कि मेरे को अल्पसंख्यक के बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। और जहाँ हिंदू बहुल क्षेत्र, आज एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बचा, हिंदू की कम्युनिटी ज़्यादा वाला देश भारत है, वहाँ पे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें अल्पसंख्यक के बराबर का महत्व मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि भारत के जब 2 टुकड़े हुए 1947 में, 2 टुकड़े बना गए थे। पहली बात तो दोनों टुकड़े गलत बने कि एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। सर हमारे पास टाइम कम है, आप फिलहाल क्या चाहते हो? एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। टाइम की कोई बात नहीं, अगर बात अच्छी होगी तो लोग सुनेंगे भी। ये दोनों गलत बनाए, एक आपके इधर, एक पूर्वी, एक पश्चिमी, दोनों कान। अब यहाँ से आने जाने के लिए इनको रास्ता चाहिए, वो मिला नहीं। इसको इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया, बाद में इसका हिस्सा ये भी इस्लामिक बन गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर रहे हो? बांग्लादेश और पाकिस्तान के दोनों इस्लामिक राष्ट्र बन गए। 47 से पहले तक ये सारा भारत था, बीच में बच्चा भारत। जब वायसराय की, माउंटबेटन की, जिन्ना की और नेहरू की संधि हुई, वो संधि पे जो हस्ताक्षर हुए थे तो भारत को हिंदू राष्ट्र की संज्ञा दी गई थी। 1976 में 24वें संविधान संशोधन में ये अपने निजी स्वार्थों की संपूर्ति के लिए भारत को धर्मनिरपेक्ष की संज्ञा दी गई। हम चाहते हैं कि ये संविधान संशोधन जो किया गया था उसको कैंसिल किया जाए। 24वें संविधान संशोधन। योगी जी कैसे बोल रहे हो आप? मतलब क्या मांग रहे हो? उस टाइम पे भी ये कांड नेताओं ने किया था।
और इस टाइम पे भी वही पार्टियां पड़ी हैं ऐसी की ऐसी, कोई एक दो ही नहीं आई हैं, ठीक है, और नेता वही हैं घूम फिर के, या उनके आधे तो चले गए, जिन्होंने संविधान संशोधन किया था वो तो चले गए, आधे चले गए। एक बात बताओ, एक आदमी ने गलती कर दी तो क्या उस गलती को सुधारने जाए, उस गलती को ढोते रहे? देखो मैं सिर्फ ये उस कह रहा गलती हूँ, को ढोते रहे क्या? उस टाइम पे भी नेताओं ने किए थे ये कांड, और अब भी नेता ही कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के दंगे फलाना धमका ये सारे नेता ही करवा रहे हैं, आम पब्लिक तो कर नहीं किसी रही। के छत पे पत्थर तो नहीं रख के आते। अच्छा, नेता लोग क्या पत्थरों का ट्रक उतार के आते हैं उनकी छत पे? कभी मस्जिद की छत पे पाता, कहीं मुस्लिम क्षेत्र में छतों पे पत्थर पाते हैं। पत्थरबाजी बार बार होती है, हिंदू त्योहारों पे को होती है, मोहर्रम के उस पे नहीं होती। ताजिया जब निकालते हैं, क्या कभी सुना है? आज यात्रा के लिए जाते हैं, कभी यात्रा पे सुना है पत्थरबाजी होती? अमरनाथ यात्रा पे क्यों होती है? राम जी की शोभा यात्रा पे क्यों होती है? पब्लिक थोड़ी ना कराती है। और कौन करता है? आसमान से बरसते हैं क्या? किसी की छत से बरसते, वो पब्लिक ही तो है ना। हर एक दंगे में नेता पब्लिक पार्टी, ये पार्टी होती है जो पॉलिटिकल पार्टियाँ, ये इन्वॉल्व होती है, आपको ही पता है। आप पब्लिक पे कैसे ठीक है? चलो आपकी बात मान लेता हूँ, तो आप मीडिया हो, आपको अच्छे से पता होगा कौन सी पार्टी है, तो क्या मीडिया खुल के उसका विरोध क्यों नहीं करती? कौन सी पार्टी नहीं है ये बताओ आप ये बताओ, जब आपको पता है, आपका काम जनता तक सूचना पहुंचाना है, क्या आप जनता को जागरूक करके उस पार्टी के विरोध जनता तो क्यों नहीं करते? उस पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग भारत उस पार्टी की मान्यता रद्द क्यों नहीं करता? उसको दंगाई आतंकी संगठन घोषित करके उसको खत्म क्यों नहीं करता? उनका देखो, पहले मेरी सुनो, जो काम मैं आपके आसान, बराबर हूं, मेरे को पत्रकार मत कहो, जो काम आसान है वो किया जा सकता। संविधान संशोधन जो किया गया था उसको रद्द किया जाए, हमारी सीधी ही एक मांग है। क्योंकि हिंदू बाकी कहाँ जाएंगे? हिंदू वो इसी देश में रहेंगे। अच्छा, हम ये नहीं कहते ये देश छोड़ के चले जाएं। उनका क्या दर्जा होगा? उनका दर्जा वो देश की सामान्य जनता है। अच्छा, जब मैंने पहली मांग की संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए, संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन देश को धर्म सापेक्ष राष्ट्र के नाम से जाना जाए। हम पंथ निरपेक्ष क्यों रहे? हम धर्म निरपेक्ष क्यों रहे? नेताओं की बोर्ड कटिंग हो जाएगी, होगी तो होगी। देश चलाना है, आप नेताओं का घर पालने का ठेका थोड़े ले रखा है। नेता कितने हैं? कितने हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधि कितने? 7-8 हज़ार होंगे सारे मिला के। क्या इन 7-8 हज़ार लोगों ने इतने घोटाले किए हैं जो पीछे से चल का रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, कहीं ना कहीं सबके ऊपर बराबर इल्ज़ाम लगता रहा है, कोई भी सरकार रही है। अगर देश का सारा पैसा रिकवरी हो तो क्या देश में कहीं पर गरीबी रहेगी? टैक्स पेयर टैक्स पे करके पागल हो लिए, टैक्स भर भर के दुखी हो लिए, और इनके घोटाले ख़त्म नहीं होते। आपसे अगले इंटरव्यू करेंगे बात, मैं समझ गया आपकी बात को।